गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 12। टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ा था और टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो पोल्यूशन का एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ आज तुम्हें बताया कि नेचुरल इन्वायरमेंट में मुझे पढ़ाने का मजा आता है, तो थोड़ा सा डेमो देता हूँ पोल्यूशन के बारे में। देखते हैं, स्टार्ट करें। One more time. ये ले। पीछे 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 मेरे से दूर हुई, मेरे से दूर दूसरे से। तो ये क्या है? फुलझड़ी। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? एयर पोल्यूशन। अब यहाँ से धुआं दिन में दिख नहीं रहा है, तो लेकिन यहाँ से क्या निकलता है? गैसेस निकलती हैं। क्या प्रोड्यूस करता है? एक पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो पोल्यूशन के चक्कर में भाई कुछ दिन पहले ही दिवाली मन गई है। कैसे करें? देखो धुआं, पहले धुआं निकल रहा है जो क्या है? एयर पोल्यूशन। उसके बाद जो साउंड हो रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? साउंड पोल्यूशन। कहाँ फेंकेगा? वहां पे फेंकना, इस साइड, ठीक है? फेंक दे, फेंक दे। ये धुआं क्या है? एयर पोल्यूशन। साउंड क्या है? आवाज जो आई वो क्या है? साउंड पोल्यूशन। हाँ जी, तो हमने क्या देखा? पहले जो धुआं निकल रहा था वो क्या करेगा? एयर पोल्यूशन करेगा, और जो ब्लास्ट होता है और जब साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या है? नॉइस पोल्यूशन करती है। ठीक, तो उसको दिखाने का पर्पज मेरा क्या था कि आपका किस तरह पोल्यूशन होता है। क्रैकर्स एक रीजन क्या है पोल्यूशन का? क्रैकर्स एक छोटा सा रीजन है, वो बहुत बड़ा रीजन नहीं है। कुछ टाइम पे, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे टाइम पे क्या होगा भाई? जैसे ही क्रैकर्स जलाए जाते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, AQI हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली दिल्ली साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान। ठीक है बच्चों, तो चलो एक बार फिर टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 12, जिसका टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पे आने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट क्या होता है, और उसके बाद हमने टाइप ऑफ पोल्यूशन के बारे में हमने थोड़ी सी जर्नल डिस्कशन किया था, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था। तो पोल्यूशन के बारे में क्या कहा था भाई? सबसे पहले हमने नेचर की बात की थी कि जो कहते हैं भगवान ने हमारी सृष्टि को बनाया है, इस धरती को बनाया है, तो बिल्कुल संपूर्ण बनाया है कि एक इंसान को, पेड़ पौधों को लो, जिसने भी जन्म लिया है, उनको जीने के लिए हर एक फैसिलिटी भगवान ने दी है। रचना इस तरह की है कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी एडिशनल नहीं है। और जब हम अपने बेनिफिट्स के लिए रिसोर्सेज का ओवर यूज करते हैं या उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं, वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है? वो पोल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। और जो सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको पोल्यूटेंट्स हम बोलते हैं। जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूटेंट्स, ठीक है। और जो प्रोसेस जो है, जिसकी वजह से जो हमने एडिशन किया और जो प्रोसेस के अंदर चेंज हुआ, जो हमारे रचना के अंदर जो चेंज हुआ, वो हमारा क्या है? पोल्यूशन है। मींस एडिशन ऑफ समथिंग। जो हमारा नेचुरल जो एक सिस्टम है, जो एक साइकिल है, हमने जो उसको डिस्टर्ब किया है, उसकी वजह से हमारे लिए क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं पोल्यूशन। तो हम टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं। इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ एज वेल एज लिविंग बीइंग्स। हमने क्या कहा था? इन्वायरमेंट क्या है? मिक्सचर है भाई। कंपोनेंट के कौन कौन से होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। कौन से? बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? इन्वायरमेंट बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है, यही हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक बात है भाई। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, कंपोजिशन है। कहते हैं ना भगवान ने बहुत अच्छी कंपोजिशन दी है, धरती की बहुत अच्छी रचना की गई है। क्या इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन हमने क्या किया है? उसको कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। व्हेन फेवरेबल कंपोजिशन, फेवरेबल कौन सी है? जो भगवान से गॉड गिफ्टेड है हमें, ठीक है, वो कंडीशंस। व्हेन फेवरेबल कंपोजिशन गेट्स चेंज्ड बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमने क्या किया है? एडिशन ऑफ
हार्मफुल सब्सटेंसेस द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। कि जो एडिशन कर रहे हैं हम हार्मफुल सब्सटेंसेस का, हार्मफुल मैटर्स का, ठीक है, वो मैटर क्या होता है, सॉलिड भी हो सकते हैं पार्टिकल फॉर्म में, या अपने गैसेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक बात है। तो वो अगर हम उनका एडिशन कर रहे हैं, वो क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। लास्ट टाइम हमने एक लिस्ट पढ़ी थी 6 पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, रेडियोएक्टिव है, एक्सेट्रा, जो भी आपको मैंने पोल्यूशन के बारे में बताया था, वो एक क्लासिफिकेशन थी। आज हम थोड़ा सा और जनरल वे में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, या सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हमने कहा कितने होते हैं भाई, कौन कौन से सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो 2 तरह के होते हैं भाई। एक तो नेचुरल, जो नेचर से हमें ऑटोमेटिक मिल रहे हैं भाई, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो पोल्यूशन। दूसरा मैन मेड पोल्यूशन, जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, वो पोल्यूशन। पहला हमारा नेचुरल पोल्यूशन, दूसरा मैन मेड, या इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है बेटा, आदमियों से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है उनको रिलेट करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, मैन मेड जिसको हम बोलते हैं। तो नेचुरल पोल्यूशन कौन कौन से हैं, नेचुरल प्राकृतिक पोल्यूशन कौन कौन से, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। पहला हमारा कौन सा है, वोल्केनाइजेशन। वोल्केनाइजेशन क्या होता है बच्चों, कि ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटती है किसी भी एरिया में, कहां पे भी फट जाती है, हमारा ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है ना, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा विजिबिलिटी जीरो कर देते हैं, बिल्कुल इतना धुआं निकलता है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जो आसपास के जानवर होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, इतना स्मोक निकलता है वहाँ से। और जो धरती पे होता है, जो लावा होता है, जो बाहर जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे लावा फैलना स्टार्ट कर जाता है। जिस भी जमीन पे वो फैलता है वहाँ की भूमि बिल्कुल बंजर हो जाती है। दूसरा हमारा होता है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। जैसे ही कोई जीव जंतु मर जाते हैं, वो जमीन पे पड़े रहते हैं, वो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, कार्बन निकलता है। नेक्स्ट है सैंड स्टॉर्म्स। जो सैंड मतलब होता है भाई, सैंड स्टॉर्म्स इसका मतलब क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स आप कह सकते हो। सैंड वैसे मिट्टी होती है, ठीक, मिट्टी वाला तूफान, ठीक, में धूल मिट्टी के साथ तूफान आ जाती है, आंधी आ जाती है, उसमें क्या होता है भाई, कंकर पत्थर मिल के इधर उधर जाते रहते हैं, वो एयर के अंदर भी मिक्स होते हैं और सॉइल पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एयर पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है और सॉइल पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है। अब सैंड स्टॉर्म है, तूफान आ गया, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कौन सा पोल्यूशन प्रोड्यूस, क्या कैसे सोर्स क्या हुआ इसका, नेचुरल, प्राकृतिक है भाई, ठीक है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, डिफोरेस्टेशन। जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने इसके डिस्कशन किया था। तो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, तो प्राकृतिक रूप से आग लग जाना। एक तो होता है हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता था, डिफोरेस्टेशन के अंदर, वो था मैन मेड, ठीक है, हमने खुद किए जंगल साफ। लेकिन नेचुरल में क्या होगा भाई, जैसे प्लास के पौधे का शायद मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जो प्लास का पेड़ होता है उसके पत्ते थोड़े से फ्रिक्शन, जैसे घिस लगती है एक दूसरे के साथ, तो चिंगारियां प्रोड्यूस होती है और जलना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। उसके लिए कोई आग लगाने की जरूरत नहीं होती। प्लास का पौधा, ध्यान रखना बच्चों, उसके अंदर बहुत जल्दी इजीली आग लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ। ये हमारे कौन से थे, नेचुरल पोल्यूशन। उसके बाद मैन मेड पोल्यूशन। सोर्स की बात करें बच्चा, कहाँ से सोर्स कौन सा है, हम हैं या प्रकृति खुद है। मैन मेड कौन से होता है, ओवर पॉपुलेशन। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से पोल्यूशन में आ गया, ओवर पॉपुलेशन भी बच्चों एक पोल्यूशन है। क्या, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लैंड हमें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम फिर क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और उससे क्या बढ़ रहा है, वह आगे चल के पोल्यूशन बढ़ रहा है। डिफोरेस्टेशन, ये टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों का कटाव। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग, ये भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, जो कि पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एटम बम फोड़ा गया था, कब अमेरिका ने फोड़ा था, किसके ऊपर, जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तो उसके कितने डिफेक्ट हैं, वो तो आप लाइव एग्जांपल है आपके लिए। और यहाँ पे देखो, वहाँ पे जापान में जो है ना, आज भी जो पीडीएफ डीएनए में मेन चीज़ आ जाता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से डीएनए में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। जो आज भी बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं जापान के अंदर, वो आज भी अपाहिज, हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अभी तक वो जेन्स में चेंज नहीं आ पाया है। मतलब इतना बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के, बहुत ज़्यादा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यह ऊपर इसी में आ जाता है, डिफोरेस्टेशन भाई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई उनका ज़्यादा दोहन करना,
एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, दोहन करना किसी भी चीज़ का। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और ये क्या होते हैं भाई, जो आपके खरपतवार मारने के लिए होते हैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को, और पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं। जो हम कीड़े जो हो जाते हैं फसलों के अंदर, उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, जहरीले केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं भाई, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं भाई। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसके बाद फ्यूल कंजप्शन होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से आपका पोल्यूशंस बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक आज का छोटा सा टॉपिक था, क्या, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हमने मेनली दो तरह के पढ़े, एक नेचुरल और एक मैन मेड, जो हम खुद कर रहे हैं, एक नेचर से हो रहे हैं पोल्यूशन। एक दो हमने थोड़ा लाइव एग्जांपल देखा पोल्यूशन के बारे में। तो अब पोल्यूशन पे मैं स्टार्ट करूंगा अपना लेक्चर्स, मतलब 1 बाय 1 हम एक पोल्यूशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, फिर वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, फर्दर सभी पोल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था कि मेरा जनरल टॉपिक किसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ हार्मफुल मैटर्स या सब्सटेंसेस, तो हम क्या करते हैं, पोल्यूशन होते हैं। और जो मैटर ऐड हुए उनको क्या बोलते हैं हम, पोल्यूटेंट्स हम बोलते हैं। फिर सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन दो हो गए, नेचुरल और मैन मेड। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। एक और चीज़ यार, आज मैंने थोड़ा सा माइक लगा के थोड़ा वॉइस क्वालिटी के बारे में मुझे बताना कि आपको वॉइस क्वालिटी कैसी लगी, वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है, कोई अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उसको भी हम ठीक करें। ओके डियर, थैंक यू।